तो आज हम पढ़ रहे हैं सवैये। क्या पढ़ रहे हैं? सवैये। अब ये सवैये क्या है? क्या है ये सवैये? सवैये छंद है। सवैया छंद है। क्या है? जैसे दोहा है। दोहा सुना है आपने? दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, पता है ना? सीधे होके बैठो। जैसे दोहा है, सोरठा है, चौपाई है ना, ऐसे ही एक छंद है सवैया। ठीक है, इसमें लिखा है रसखान ने। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में 1548 को जो हुआ दिल्ली में ही, और ये एक बार मथुरा गए, जो वृंदावन है जहाँ पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ गए और वहाँ से फिर ये नहीं लौटे। ऐसा बताते हैं, ऐसा लोग वहाँ के बताते हैं कि इनको भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं यहीं इस ब्रिज मंडल में ही, इस ब्रिज भूमि में ही, ब्रज मंडल में ही रहना चाहता हूँ। ब्रिज भूमि, ठीक है, कृष्ण जी की। वहाँ से फिर ये बाहर नहीं निकले। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं अगले जन्म में भी अगर रहूं, पैदा हूं, मनुष्य बनूं तो भी यहीं पर, पशु बनूं तो भी यहीं पर, पत्थर बनूं तो भी यहीं पर। कहाँ? ब्रजभूमि में। ठीक है, तो इन सवैयों के माध्यम से हम ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये वही रसखान है जिन्होंने कृष्ण जी का सौंदर्य वर्णन बड़ा सुंदर किया है। कली कानन कुंडल मोर पखा, मोर का पंख लगाते थे ना कृष्ण जी, कानों में कुंडल। कली कानन कुंडल मोर पखा, उर कहते हैं सीने को, उर पे बनमाल विराज, वनों की माला, उर पे बनमाल विराजती है। मुरली कर में अधरा, मुरली बजाते थे कृष्ण जी, अधर कहते हैं होठों को। मुरली कर में अधरा मुस्कानी, तरंग माँ छवि छा जाती है। रसखानी लिखे तनपीत पिटा, सतदामन की दुतला जती है। वह बांसुरी की धुन कानी परे, कुल कानी यो तज भाजती है। क्योंकि इन्होंने कृष्ण जी को देखा तो उसका ऐसा सुंदर वर्णन किया। इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? मुसलमान होते हुए इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की और अपने लेखन का विषय भगवान कृष्ण की भक्ति को बनाया। जैसे आप विषय ढूंढते हैं किस टॉपिक पर लिखूं, तो भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उन्होंने अपनी लेखनी का विषय बनाया। यह बात समझ में आ गई? ठीक है। और सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इनकी क्या हैं? पुस्तकें हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ठीक है, सुजान रसखान दोहा है, प्रेम वाटिका में छंद दूसरे हैं, लिखा भी है यहाँ पे। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका की उपलब्धियां हैं, इतना ही लिखा है। बात समझ आ गई बेटा? तो देखिए, पहले दोहे का, पहले सवैये का हम अर्थ समझाने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे मिलके। पहला है, देखिए, यह बात समझ आ गई आपको? ये रसखान है, इनका वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। ये कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा गए और उसी ब्रजमंडल में ये वहीं रह गए। वहाँ पर इनको भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए, ऐसा बताते हैं लोग। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो सबसे अच्छा काम है वो यही है कि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करूं, वहीं रहूं। अपनी लेखन का विषय भी इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को बनाया। यहाँ तक की बात समझ आ गई? इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम और ये मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले थे और 1628 में इनका देहांत हुआ। ठीक है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इनकी दो पुस्तकें हैं, और भी हैं लेकिन ये मिलती हैं। यहाँ तक की बात समझ आ गई? क्लियर है? अब पहला सवैया है। सवैया क्या है? सवैया एक छंद है। जैसे आपने चौपाई पढ़ी है, दोहा पढ़ा है ना, और आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, दोहा चौपाई शैली में लिखी हुई है। ठीक है, रामचरितमानस आपने कभी कभी पढ़ी होगी, देखा होगा। सचिव वैद गुरु तीन जो, दोहा पढ़ रहा हूँ एक रामचरितमानस का। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगई नाश, है ना। रामचरितमानस में घर घर में लोग पढ़ते हैं, दोहा है। इसके बाद फिर चौपाई आती है ना।
चौपाई के बाद ऐसी दोहा चौपाई ऐसी, तो ये भी एक छंद है, वे भी एक छंद हुए, दोहा चौपाई, और यह भी एक छंद है। समझ आ गई है ना, यह एक वचन। तो पहला सवैया है, सब बच्चे अपनी कॉपी में ध्यान रखेंगे, नहीं समझ आया तो मुझसे हाथ उठा के पूछेंगे, बड़े ध्यान से मन से पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष यानी मनुष्य, मानुष यानी जैसे आप मनुष्य, आपने योनि में आपने जन्म लिया है, मनुष्य हैं आप सब, हैं कि नहीं? पशु तो नहीं है, मनुष्य हैं। कीट पतंगे मच्छर तो नहीं है, मनुष्य हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारिन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, क्यों हरि छत पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डाल। अब पहली लाइन का अर्थ देखिए, मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य, ठीक है, मानुष, रसखानी रसखान, बसों यानी वहीं बसों, ब्रज में, ब्रज भूमि जहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ। मथुरा सब जानते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करने आते हैं, बहुत से लोग प्रेम मंदिर देखने जाते हैं, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ, मथुरा, वहाँ जाते हैं, दर्शन करने आते हैं। मैं कभी नहीं गया अभी तक, लेकिन बहुत से लोग जाते हैं देखने, ठीक है, हम भी चले जाएंगे जब समय मिलेगा, जब वो बुलाएंगे। आगे देखिए, गोकुल, ग्वारिन यानी ग्वाले। अब इस पहली लाइन का, पहली पंक्ति का अर्थ है कि यदि मुझे दूसरा जन्म मनुष्य रूप में मिले तो मैं वहीं ब्रज में उन ग्वालों के बीच वहीं रहना पसंद करूंगा। कौन बोल रहा है इस बात को? रसखान। कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य रूप में हो। अच्छा, ये मनुष्य रूप में अगला जन्म की क्या बात है, ये क्या कथा है कि भैया जब आदमी का देहांत हो जाता है तो उसे ये थोड़ी पता रहता है क्या बनेगा, वो पता रहता है क्या? शरीर से आत्मा निकली, कहानी खत्म। समझ आ गई? तो ये कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य रूप में हो तो मैं वहीं गोकुल में, वहीं ब्रज में, वहीं उन ग्वालों के बीच में ही रहना पसंद करूंगा। कौन कह रहा है इस बात को? रसखान। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, दूसरी लाइन देखिए। जो पशु हो, पशु, पशु है ना, पशु यानी पशु है ना, ऐसे लिखा है पशु। और साहित्यिक पशु क्या है? ये ठीक है, पशु। साहित्यिक शब्द बोलेंगे ना आप तो, ये तो ब्रज भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? जो मथुरा, इसके आसपास की बोले जाने वाली भाषा है उसे क्या कहते हैं? ब्रज भाषा। क्या कहते हैं? दूसरी पंक्ति का अर्थ देखिए, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अगर मेरा अगला जन्म हो पशु रूप में तो इसमें तो मेरा कोई वश नहीं चलता। चलता है क्या कि आप भगवान को चिट्ठी लिख के भेज दें कि भगवान मुझे अगले जन्म में पशु बना देना, गाय? कोई सुनने वाला है आपकी? या किसी को पता है कि मेरा अगला जन्म क्या होगा? नहीं पता ना। अगला जन्म मेरा क्या होगा किसी को पता है? सभी बच्चे एक तो कमर सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल बहुत ध्यान से, एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो पूछेंगे। जो पशु हो तो कहो, जो पशु हो तो कहा बस, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। चरो नित नंद को धेनु मजार। चरो नित नंद की धेनु, धेनु कहते हैं गाय को। धेनु किसे कहते हैं? मझारन यानी बीच में, नंद यानी नंद बाबा, कृष्ण जी के पिता। ठीक है। दूसरी लाइन का अर्थ है कि अगर मेरा जन्म हो तो इसमें तो भाई दूसरा जन्म हो पशु रूप में तो इसमें तो मेरा कोई अधिकार नहीं। भगवान विधाता जैसा चाहे वैसा ही जन्म होगा, कर्मों के हिसाब से होगा। ठीक है। अगर विधाता मुझे
पशु रूप में ही बनाना चाहते हैं तो मैं वहीं नंद बाबा की गायों के बीच में रहना पसंद करूंगा। अगर कोई पशु भी बनूं मैं तो मैं वहीं नंद बाबा की गायों के बीच में रहना पसंद करूंगा। बात समझ आ रही है? मनुष्य हूं तो ग्वालों के बीच में रहूं, लेकिन वहीं ब्रज प्रदेश में ही। पशु बनूं तो वहीं नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं। देखिए भगवान कृष्ण से कितना अनन्य प्रेम है, उनकी वस्तुओं से कितना प्रेम है। भगवान कृष्ण जहां जहां गए उनकी छोटी छोटी चीजों से कितना लगाव है। समझ में आ रही है? कितनी भक्ति झलक रही है रस खान की। तीसरी लाइन का अर्थ देखिए, पाहन कहते हैं पत्थर को। पाहन कैसे कहते हैं? पाहन, बोलो पाहन। पाषाण, प्रस्तर, तीनों शब्द किसके? पत्थर के पर्यायवाची हैं, है ना? ठीक है। पाहन यानी पत्थर, पाहन यानी। तीसरी लाइन में कहते हैं रस खान जी क्या कहते हैं? पाहन हो तो वही गिरी को। दो कितना बढ़िया लिखा है। पाहन हो तो ब्रज भाषा में लिखा है, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर कहते हैं किनको? किनको कहते हैं पुरंदर? इंद्र को। किसके लिए कहा गया है? इस तीसरी लाइन का एक अर्थ ही है बच्चों कि एक बार क्या हुआ कि वहां ब्रज प्रदेश में इंद्र देवता ने कहा कि भाई मेरी पूजा करो, कृष्ण जी की कोई पूजा नहीं करेगा, सब मेरी पूजा। उन्होंने कहा कि मेरे प्रकोप से डरो। लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे। तो उनके प्रकोप से कोई डरा नहीं, तो उन्होंने खूब वर्षा। इंद्र के देव पानी के देवता है ना, वर्षा के। उन्होंने तो उन्होंने खूब बारिश करी और भगवान कृष्ण ने क्या किया? गोबर का एक पहाड़ था, गोवर्धन है ना, उसको उठा लिया कन्ना उंगली से, ऐसे कन्ना उंगली से उठा लिया। इस छोटी वाली कन्ना उंगली से बोलते हैं, इससे उठा लिया ऐसे, और सबको कह दिया, पूरा गांव का गांव, आसपास के सब आ जाओ पहाड़ के नीचे। ऐसे उठाए खड़े हो गए। समझ आ गई? आप ऐसे मत सोचना मैंने ऐसे कर रखी तो सुसु के लिए पूछ रहा हूं, है ना? तो ऐसे इस कन्ना उंगली से उठा लिया और यहां उठा के सबको उसके अंदर आ जाओ, सब आ जाओ। तो इंद्र के जो प्रकोप था, इंद्र की जो बातें थी, वो उन्होंने झूठी साबित कर दी, छोटी बोनी साबित कर दी। किसने? कृष्ण जी। यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी लाइन का एक और अर्थ बताऊं बेटा आपको। आपने कभी देखा होगा बच्चों ने कि एक त्योहार आता है जिसका नाम होता है अन्नकूट। पता है किसी को? उस अन्नकूट, गोवर्धन पूजा का नाम सुना है? गोवर्धन पूजा के बाद ही आता है, एक आध दिन बाद ही आता है अन्नकूट। उस अन्नकूट के अंदर जो है ना, खिचड़ी, कढ़ी चावल और मिक्स सब्जी बांटने का रिवाज है। यहीं से शुरू हुआ, इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि जब सब कृष्ण जी ने पहाड़ उठा लिया, सब अंदर आ गए, तो सब अपनी गाय भैंस पशु और मट्ठा दही सब ले आए। तो वहां पर सब ने मिलके एक सब्जी बनाई थी, मिक्स सब्जी बनी थी, वो वही बनी थी और वही बटी थी, और कढ़ी बनी थी, चावल बने थे, क्योंकि इस क्षेत्र में भी गाय बहुत ज्यादा। कढ़ी बनती है, आपको पता है, मट्ठे से बनती है, दही से बनती है। तो कढ़ी चावल और मिक्स सब्जी का रिवाज इस अन्नकूट त्योहार से शुरू हुआ, यहीं से। ठीक है, तो क्या कहते हैं रसखान? तीसरी लाइन का अर्थ बता रहा हूं। पाहन हो तो गिरी कहते हैं पहाड़ को। गिरी किसे कहते हैं? तो तीसरी लाइन में रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पत्थर भी बनूं अगले जन्म में, तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको, शाबाश, जिसको कृष्ण जी ने एक उंगली से उठा लिया था। बात समझ आ गई? पाहन हो तो वही गिर, उसी गिरी का, उसी पहाड़ का मैं पत्थर हूं जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए
जिस पहाड़ को छाते के रूप में, छाता बनाकर एक उंगली से उठा लिया था, जिस पहाड़ को कृष्ण जी ने छाता बनाकर एक उंगली से उठा लिया था, मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। यहां तक की बात समझ आ गई? गिरी कहते हैं पहाड़ को, पुरंदर कहते हैं इंद्र देवता को। किसको कहते हैं? इंद्र देवता, जो कि किसके देवता हैं? वर्षा, है ना। और वरुण पानी के देवता हैं, पता है आपको? यहां तक की बात क्लियर हो गई? इंद्र एक बात आपको नहीं बताता हूं, आप सुन लीजिए। जो बच्चे कथा पूजन करते हैं तो बाद में जब अपने आसन को छोड़ते हैं तो वो टच करते हैं और बोलते हैं सक्राय नमः। सक्र भी इंद्र देवता को कहते हैं, सक्राय नमः बोलते हैं, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो इंद्र, पुरंदर, सक्र, 3 नाम मैंने बताए हैं पर्यायवाची। ऐसे ही, ठीक है, भगवान कृष्ण के प्रकोप से बचाने के लिए जो पुरंदर शब्द आया है, इसकी ये 3 पर्यायवाची है ना। पहाड़ के मैंने बताया आपको, ठीक है। कृष्ण जी के तो सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है। उनकी एक पुस्तक ही है सहस्त्र नाम से, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, ठीक है। 1000 नाम, गोविंद, गोपाल, मोहन, कृष्ण, ये सारे, कान्हा, कन्हैया, ये सारे उन्हीं के नाम हैं, ठीक है। बैल हो गई। एक चौथी लाइन का अर्थ और बता रहा हूं। जो खग हो तो, खग कहते हैं पक्षी को, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को। कालिंदी किसे कहते हैं? यमुना नदी को। कूल माने किनारा, का पे बड़ी की मात्रा कूल, कूल माने होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। कदम्ब का एक पेड़ होता है, कदम्ब का एक पेड़ है जिसे कृष्ण जी बहुत, जो मतलब कृष्ण जी को बहुत प्रिय था ये पेड़। हाँ, उसी पेड़ के नीचे कृष्ण जी बांसुरी बजाते, कदम्ब का पेड़, फूल भी आते। डारिन यानी डाल, है ना। खग माने पक्षी, और बसेरा करूं यानी वहीं रहूं। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या है कि अगर मैं पक्षी बनूं तो वहीं यमुना किनारे उस कदम्ब के पेड़ पर ही रहूं जिसके नीचे भगवान कृष्ण जी रास लीला रचाया करते थे। अर्थात मैं उन्हें उस पेड़ के ऊपर ही बैठकर देखूं। विहंगम दृश्य, विहंगम दृश्य कौन सा होता है? जो ऊपर से देखा जाता है। अर्थात मैं भगवान कृष्ण जी को वहीं यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर अपना बसेरा वहीं बनाऊं जहां से मैं कृष्ण। तो ये पहले सवैये का अर्थ था। बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पहले सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।